ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश के विकास की खबर के बाद अब आते हैं प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़ी हुई खबर पर। आज का दिन यूपी के लिए बेहद खास रहा। आज यूपी को पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। भारतीय संस्कृति को संजोते हुए प्रदेश को उसका पहला आयुष विश्वविद्यालय मिला है। इस विश्वविद्यालय से प्रदेश के साथ साथ देश के मेडिकल क्षेत्र पर कितना प्रभाव पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की महामहिम यानी राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे के लिए सोमवार को यूपी पहुंची। महामहिम का यूपी दौरा कई मायनों में खास रहा, मगर यूपी के गोरखपुर में बिताए उनके 30 घंटों ने प्रदेश के साथ साथ देश के लिए इतिहास रच दिया, क्योंकि इन 30 घंटों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया और प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र को एक नया आयाम भी दे दिया। मंगलवार को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पहुंची, तो विश्वविद्यालय के बाहर उनके स्वागत में खड़े छात्रों से भी मिली, उन्हें चॉकलेट भी दी, छात्रों से हाथ भी मिलाया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी किया। यूपी को पहला आयुष विश्वविद्यालय मिला। विश्वविद्यालय भटहट क्षेत्र के पिपरी गांव में 52 एकड़ भूमि पर बना है। इसको 267.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। विश्वविद्यालय की आधारशिला 28 अगस्त 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। आयुष विश्वविद्यालय का ये प्रोजेक्ट आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देता है और मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। मंगलवार को यूपी को उसका पहला आयुष विश्वविद्यालय मिला। माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आयुष विश्वविद्यालय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में बने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके कार्यक्रम को संबोधित भी किया। ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश के सभी 98 सरकारी व निजी आयुष कॉलेजों का नियंत्रण अब इसी विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाएगा। आयुष विश्वविद्यालय सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जिससे प्रदेश को पारंपरिक चिकित्सा तरीकों के साथ साथ प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। आज का दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है, जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा है, जो पारंपरिक हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। जैसा यहां पर आयुष मंत्री कह रहे थे कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और अन्य ऐसी तमाम पद्धतियों से जुड़े हुए कॉलेजेस जो बिखरे हुए थे स्थानीय विश्वविद्यालयों से, जिनकी संबद्धता हुआ करती थी, अब इनकी संबद्धता हम लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से कर ली है। राष्ट्रपति ने मंगलवार को आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। हालांकि आम जनमानस विश्वविद्यालय की आयुष ओपीडी की सुविधा का लुत्फ काफी समय से उठा रहे हैं, जिससे अब तक पारंपरिक चिकित्सा तरीकों से हजारों लोगों का इलाज किया जा चुका है। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय में आयुष ओपीडी की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। 15 फरवरी 2023 को सीएम योगी ने इसकी शुरुआत की थी। इस समय यहाँ आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धतियों के तहत रोजाना लगभग 300 मरीज परामर्श ले रहे हैं। अब तक लगभग 1.25 लाख मरीज यहाँ आयुष चिकित्सकों से इलाज ले चुके हैं। लोकार्पण के बाद यहाँ आईपीडी, ओटी और पंचकर्म जैसी सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी। वहीं 28 कॉटेज वाला आधुनिक पंचकर्म केंद्र भी लोगों के लिए जल्द ही उपलब्ध होगा। जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद,
यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सबको मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम, अकादमिक ब्लॉक और पंचकर्म केंद्र का भी उद्घाटन किया। साथ ही एक नए गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला भी रखी। गोरखपुर को आयुष विश्वविद्यालय के साथ ही गोरखपुर अब उन चुनिंदा जिलों में शामिल हो गया है जहां 4 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। यही नहीं, आने वाले समय में गोरखपुर को 5वां फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय भी मिलेगा, जिसकी घोषणा खुद सीएम योगी ने की थी। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में होते विकास से आसपास के क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में समन्वय और गुणवत्ता में सुधार आएगा।